अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं ईद इशारो कुर्बानी सच टेलीविज़न पर। हमेशा की तरह सच टेलीविज़न आपके लिए लेकर आता है ईद के रोज़ रंगारंग प्रोग्राम। और इस ईद पर कोरोना की वबा बहुत तेज़ी से फैली पाकिस्तान में। दोनों ईदें हम इसी मुश्किल में गुजारते रहे, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ रही कि कोरोना के मामलात में कुछ बेहतरी आए और पाकिस्तान में हम खुलकर वो ईदें गुजार सकें जैसा कि हमेशा पहले करते आए। अल्लाह ताला ने बेहतर किया, करम किया। अब कोरोना की वबा में कुछ कमी, उसकी शिद्दत में कमी हुई, कोरोना के केसेस में कमी हुई। ईद का दिन है, यकीनी तौर पर ईद का ये त्यौहार जुड़ा है कुर्बानी से, इशारो कुर्बानी से। इसी के तहत आज बात भी करेंगे और आपकी कुछ दोस्तों से मुलाकात करवाएंगे। पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे, मेरे साथ मौजूद हैं महानूर महराज। नाज़रीन, आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको सबको और आपके अहले खाना के साथ आप सबको ईद की खुशियाँ नसीब हों। आपको स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। आपको बताएंगे उन सब ने ईद के देश कैसे गुजारे, ऑफिस के साथ, घर वालों के साथ, तो हम स्टूडियोज़ में बताएंगे। अच्छा, पहला दिन महानूर आपका कैसा गुजरा? पहले तो आप मुझे बताएं ना। मेरा पहला दिन ऑफिस में गुजरा। सुबह उठी थी तो उसके बाद पहले मैंने फैमिली के साथ सिर्फ ईद की सेमियाँ खाई हैं और उसके बाद मैं ऑफिस आ गई। और ना वो सवैयाँ आपने खुद बनाई होंगी? नहीं, ना खाना खुद, क्योंकि मेरी ड्यूटी खुद होगा, खाया था। और जो घर में कुर्बानी के गोश्त के पीसेस बनते नहीं, हैं वो मैं उससे दूर रहती हूँ जी। बस वो यही तो फायदा है आप लोगों को। बड़ी ईद पे तो फायदा होता है। चले हम आज अपने नाज़रीन की मुलाकात भी करवाते हैं, अपने उन दोस्तों से जो हमारे साथ ईद मनाते हैं और हम उनके साथ ईद मनाते हैं। हमारी फैमिली है, सच फैमिली है। उन तमाम दोस्तों के साथ आज ईद मनाते कैसे हैं ये भी जानेंगे, और फिर वो हमारे साथ ईद कैसे मनाते ये भी जानते हैं, और उनकी फैमिलीज़ ईद के दिन उन्हें कितना मिस करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों का तारुफ करवाऊँ एजाज़ नकवी साहब से। एजाज़ नकवी साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हमारे सीनियर भी हैं। और एजाज़ नकवी साहब से आज बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने भी करने, और यकीनी तौर पर मान। बिल्कुल। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून तूर साहब, जो कॉपी एडिटर हैं। जी हाँ, और हारून तूर साहब के साथ राना अदील मौजूद है, शिफ्ट इंचार्ज हैं, सीनियर कॉपी एडिटर भी हैं। दिन में आप देखते होंगे प्रोग्राम भी करते हैं अपना, और बहुत सारे गेस्ट जमा करके बैठते हैं और वहाँ पर बड़ी मज़े की बातें, सुबह ही सुबह बड़ी बल्कि भारी बातें भी करते हैं। लेकिन एजाज साहब, सर ईद का दिन है और ईद की खुशियाँ यकीनी तौर पर तमाम तर लोग अपनी फैमिली के साथ भी गुजारते हैं। हमारे शोबा थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आर्मी वाले बॉर्डर्स पे गुजारते हैं। हम भी अपनी ईद लोगों के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए, क्या कुछ मुल्क भर में हो रहा है हम यहाँ गुजारते हैं। सर कैसे ईद गुजर रही है? माशाल्लाह A1 ज़बरदस्त तमाम लोगों के साथ। हम तो देखें कि एक बल्कि हम कह लें कि हमारी ईद ज़्यादा बेहतर होती है कि हम ना सिर्फ एक फैमिली, एक मखसूस ग्रुप, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके, हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स सब हमारे साथ होते हैं। तो हम भी अपने आप को उसी का एक हिस्सा समझते हैं, क्योंकि हम न्यूज़ दे रहे हैं, न्यूज़ मेकिंग में हैं, आप फेस ऑफ चैनल हैं, आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ। तो हमारा कह लें कि एक कह लें स्पेक्ट्रम कह लें या हल्का अहबाब कह लें कि वो ज़्यादा वसी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़्यादा बेहतर कुछ होती है इस एंगल से। तो कल पहला दिन था, दफ्तर में सब लोग मिले, कुछ लोग ड्यूटीज़ पे थे, कुछ वापस आए, कुछ उसमें गए। तो वो एक गेट टुगेदर, एक हल्ला गुल्ला, वो एक डिफरेंट काइंड का आप कह लें कि वो एक्सपीरियंस भी है, और वो एक ज़्यादा फेस्टिविटी होती है जिसको हम इंजॉय करते हैं। जी मान सर, ईद पर आपने मतलब क्या खाली वो कुर्बानी के लिए क्या किया? खुद आपने कुर्बानी, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं वो छुरी फेरने को ज़्यादा तरजीह देते हैं कुर्बानी पर, तो बताइएगा। नहीं, वो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसका होता है कि जिसने कुर्बानी देनी है वो सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है ना। तो वो मेरे मतलब आप कलेजी खा कर आए हैं, आप कहना चाह रहे हैं? वो कह लें कि वो तो एक कह लेना कि एक हमारा लाजमी जुज़्व है। बिल्कुल सही। इस बकरा ईद को उसके साथ एक सेगमेंट जो बुनियादी है वो है इसी से, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट कर लें कि आप गोश्त से, और ये वो कुकिंग, ये बारबेक्यू, ये चीज़ें सारी ख़ास इसी चीज़ पे हैं। तो हारून साहब, सर ईद का दिन है, हम सब दोस्त यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, कैसे गुजरा सर पहला दिन, और फिर आज दूसरा दिन कैसा गुजरा है? हमारा तो जी क्या कहते हैं, ईद और रात से बारात वाली बात होती है, क्योंकि हम लोग आते हैं शाम के टाइम ड्यूटी पे, हम डबल ईद मनाते हैं। सुबह अपनी फैमिली के साथ होते हैं, शाम को हम अपने, मतलब आप लोग फ़ायदे में रह जाते हैं। हम लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं खाने में। तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी, हमारा त्यौहार है, हम इसको वैसे भी इंजॉय करते हैं। और इस वबा के दौर के अंदर, इतनी टेंशन, इस परेशानी के अंदर ऐसी मतलब खुशी को मनाना हम पे लाजम हो जाता है, ताकि हम अपनी कुछ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और अपने जो घर वालों के साथ जो एक माहौल बना हुआ था टेंशन का, उसको थोड़ा सा ईज़ करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए
हमारे लिए ये बहुत हरून साहब घर पे ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं आप, टेंशन वाला? घर पे जो है ना वो टेंशन ना भी चाहो तो बन जाती है। शायद ऐसा है कि हारून साहब की पर्सनालिटी दिखने में ऐसी लगती है कि थोड़े सख्त तरीन इंसान होंगे, तो घर लेकिन वाले मैं भी बड़ा जैसे आते हैं। खुशकिस्मत हूँ, मैंने हारून साहब से जो लास्ट ईद है उस पर ईदी ली थी। मतलब अरसलान साहब जो हैं वो खुशकिस्मती में शुमार होते हैं उनकी। मेरा वो कहते हैं ना, खाने के और है दिखाने वाले और हैं। मतलब आपने मुझे ईदी नहीं दी थी, चलिए हाँ। नेक्स्ट टाइम सही। कि मैं लोगों से मतलब वो मुझे पूछते नहीं आप कैसे हो, मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन यकीन कोई नहीं करता। ये अच्छा था। राना आदिल प्रोग्राम भी करते हैं, फिर दूसरी जिम्मेदारियां, न्यूज़ रिलेटेड भी जिम्मेदारियां हैं, बड़े बिजी दिन भी गुजरते हैं। ईद का दिन है, कैसे गुजर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ईद पे जो मुझे लगता है अब हम मिस करते हैं सारे मिलके, वो ईद के पहले दिन की वैसी खुशियाँ जो बचपन में होती थी, नमाज़ पढ़ने के बाद दोस्तों से मिलने जाना और फिर गोश्त बांटने जाना, वो बड़ा मैं मिस करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है अरसलान। सबसे पहले तो क्योंकि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि ईद वाले दिन भी प्रोग्राम होता है और पहली जो ट्रांसमिशन लाइव होती है ना हमारे चैनल की, वो मुझे ही फेस करना होती है। और ईद मुबारक जो पहले दिन की है, चैनल की जानिब से मैं खुद डिलीवर कर चुका, लोगों को दे चुका ईद मुबारक। और आज क्योंकि दूसरा दिन है, और रह गई बात कि वो सूरत हाल के जी कुर्बानी का होना, वो सुन्नत इब्राहीमी, वो बचपन, वो गोश्त का बांटना, खाना, ये सारे मामूलात जो है ना, अब यूँ कह लें कि हमारे सारे के सारे ऑफिस में ही होते हैं। मतलब आप खुश पहले होते हैं हम कि कुछ- सुबह आप आके सबसे पहले लाइव जाते हैं, ये भी एक खुशी है। एजाज़ है, यानी मेरे लिए एजाज़ है कि हमारी सारी ट्रांसमिशन जो है ना दिन की, आगाज़ लाइव प्रोग्राम आज के अखबार से होता है, तो वो मेरे लिए एजाज़ है कि चैनल का सलाम, चैनल की दुआएं, चैनल की मुबारकें वो मैं पहले सबसे डिलीवर करता हूँ। और वो जो बात आप कर रहे थे वो वाकई माजी हो गया, और ऐसा माजी है कि अब सिर्फ हम सोचते हैं, पहले हम खुद किया करते थे सब कुछ, अब लोगों को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और बताना और दिखाने से मुराद ये है कि पहले प्रोग्राम करना, उसमें ओवरऑल हमें न्यूज़ बतानी होती है, लीड स्टोरीज़, और उसके बाद वो सब कुछ जो पूरे दिन की हैपनिंग हो रही होती है वो हमें पूरी दुनिया को आशना रखना है, बाखबर रखना है। और उसके लिए मैं नहीं, पूरा क्रू है, एजाज सर बैठे हैं, हमें लीड करते हैं, हेड करते हैं, इनकी लीडरशिप में वो सारे काम हो रहे होते हैं। और उस क्रू में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एनालिस्ट हैं, कॉपी एडिटर्स हैं, हेड एंड प्रोड्यूसर हैं, रनडाउन प्रोड्यूसर हैं, ग्राफिक्स, इसके साथ साथ वेब डिपार्टमेंट, यानी ये एक मुश्तरका काम होता है। डेस्क होते हैं, स्पोर्ट्स का हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये तमाम लोग, उनमें जब हम ये ईद गुजार रहे होते हैं तो वो सारी की सारी बातें जो है ना घर में गुजारने वाली, वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। और यही हमारा घर, यही फैमिली, जिस तरह एजाज सर ने बताया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि पल पल बाखबर रखना है आवाम को, तो वो सिलसिला चलता रहता है। राना जी, अच्छा। जैसे आपने कहा कि अब हमें आवाम को, जाहिर सी बात है, हमें तो आगाही देनी है, हमें न्यूज़ देनी है उनको, लेकिन कभी, वैसे एज ए एंकर मैं आपसे सवाल करती हूँ, कभी काम से डंडी मारने को दिल किया? ये Sometimes यानी event मेरे ऐसे से होते कहीं हैं। ज़्यादा आप जानते हैं, जिस तरह एजाज सर ने बोला ना कि आप फेस ऑफ चैनल हैं, बिल्कुल। पूरे क्रू की मेहनत, पूरे क्रू की, जितने लोग, जितने डिपार्टमेंट मैंने बोले हैं, कोई भी मिसहैप होता है जब ऑन एयर आप होते हैं तो वो सारी की सारी मेहनत भी ज़ाया जाती है और आपका अपना प्रोफाइल ज़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें फेस करना पड़ता काम में है। professional डंडी तो क्या होना है मारनी फिर। है, हम लोग तो डॉट डॉट के आदी हैं। अगर हेडलाइंस अगर बनानी है तो आपको 0-0 पे प्ले करनी है, बिल्कुल। अगर आपने बुलेटिन पे जाना है तो आवरली स्लॉट आपके पास है, उस पर करना है। प्रोग्राम लेट हो सकता है, रिकॉर्डिंग लेट हो सकती है, ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि टाइम आगे पीछे चलाए, लेकिन हेडलाइन लेट नहीं हो सकती। अच्छा, ये इतनी तो आपने मुश्किल डंडी की बात बातें की। शुरू हो गई थी, मतलब भारी भारी। ईद वाले दिन भी। मैं ज़रा एजाज साहब से एक जी तूर साहब कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं वो डंडी की बात से मुझे याद है कि हम डंडी मार नहीं सकते, हमारे ऊपर डंडा बहुत सख्त होता है। ये बहुत वैसे अच्छा था। आपने- सारी दुनिया हमें देख रही होती है, बिल्कुल। हमारी बिल्कुल कुछ सही। चुप्पी एजाज साहब नहीं सर, है। बहुत मुश्किल नाम जो राना आदिल साहब ने लिए हैं, वो सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलते हैं, वो एक खूबसूरती पैदा करते हैं। फिर ये जो प्रोग्राम और ये जो सेट आप देख रहे हैं आप तक पहुंचता है, नाजरीन तक पहुंचता है। सर थोड़ा सा ये भी हमें बताएं कि ईद के दिन हम पूरे पाकिस्तान में लोगों को देख रहे होते हैं, ईद मना रहे हैं, लाइव फुटेजेस आ रहे होते हैं, हम भी लाइव जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात आपको लगता है अब इस एरा में, जो इस दौर में क्या मिस करते हैं? ईद एक मजहबी खूबसूरती, मजहबी त्यौहार, उसके साथ साथ हम कुछ रिवायात भी जुड़ी थी हमारी, जैसे कि मैंने गोश्त बांटने का कहा, बड़ी खुशी खुशी तैयारी होती थी, दोस्तों में जाना, ईदी लेना भी एक थी, उसमें ईद कार्ड भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हुआ करता था। उसमें जो ईद कार्ड की रवायत थी ना, वो बेसिकली तो वो ईद उल फितर के साथ जुड़ी हुई है बुनियादी तौर पे। तो ये रवायत जहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल आप देखें ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो इंडक्शन हुई है टेक्नोलॉजी की,
उसमें हर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ ने आके ओवरलैप कर दी है, उसकी जगह पे वो आ गई, ठीक है ना। वो ख़त किताबत कार्ड्स की जगह वो पहले ईमेल्स आ गई थी, ठीक है, उसके बाद और आसानी पैदा हुई और आई तो फिर वो मोबाइल्स आ गए, उसमें फिर आके फिर वो व्हाट्सएप वगैरह मैसेंजर्स ये वो उन्होंने उन तमाम चीज़ों को वो कहीं का कहीं पीछे धकेल दिया है। सर इसका ये जो हमारी ईदें फीकी होती जा रही हैं, मतलब वो बचपन वाली ईदें जो पहली ईदें होती थी जो जिसकी एक्साइटमेंट होती थी वो खत्म होती जा रही है। नहीं इसका तो घर रीजन में आप क्या मिर्चें समझते नहीं हैं? डालते खाने में? नहीं अब ईद पे थोड़ी डाल सकते हैं। नहीं मेरी अम्मा ने तो वैसे ही एक लिस्ट बना के बाबा को कह दिया कि जाके ला दें, पता नहीं जैसे बिल्कुल ही स्टॉक। वही बात कि वो जो चीज़ें रवायात थी ना उनको नई चीज़ों ने आके उनको धकेल दिया है। कुछ हम देखें हमारा भी एक थोड़ा सा कसूर आप कह लें कि वो पेरेंट्स का या हम बड़ों का कह लें आप, कि हमने बच्चों को जो इन्वायरमेंट देना है, वो जो रवायात थी, वो जो चीज़ें थी, हमने उन्हें उसके साथ जोड़ के रखना है। जब हम खुद उन्हें इग्नोर कर देंगे, बच्चे वो नहीं करते कि जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको देखते हैं। जबरदस्त, ये बड़ी आपको जबरदस्त कहने बात। की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे जहाँ भी दें, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कानून फितरत है कि आप रोज़ाना उसे 1000 दफ़ा कहेंगे बेटे ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आप ये करें, आप वो पढ़ें, आप ये करें, बड़ों की खिदमत करें। तो बच्चे ने देखना, जब मेरे बाप ने बड़े की खिदमत कभी नहीं की किसी के, तो वो दादा अबू के पास नहीं बैठा, वो दादों के पास नहीं जाकर बैठा, उसने अपने हाथ से कभी उन्हें कोई चीज़ बना के नहीं दी, उनको उनके पाँव नहीं दबाए, उनकी खिदमत नहीं की, तो आप लाख कहते रहे बच्चे को, तो बच्चे ने जो देखना है वो करना है। ये इंसान की साइकी हम देख रहे हैं, ये फिल्म प्रोडक्शन, ये ड्रामा हम क्यों दिखाते हैं कि वो पढ़ने से ज़्यादा वो देखने से वो इंसान की जिबिल्लत, इंसान की फितरत, वो जो उस पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो इसलिए हमने इन रवायात से, क्योंकि हमने आपस में मिलना छोड़ दिया है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जब हम वही माहौल बच्चों को देंगे, ईद को फेस्टिविटी उसको बनाएंगे खुद, तो वो बच्चों में वो रासिख हो जाएगी बचपन से कि ये जैसे हमें याद है कि हमारे बुजुर्गों ने हम करते थे, हम बचपन में ये करते थे, हल्ला गुल्ला, तमाम कज़न आए हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं थी कि बड़ा छोटा, ये वो, अमीर गरीब की, एक दस्तरखाना है उसी पे सब खा रहे हैं, एक डिश बन रही है उसी को सब इंजॉय कर रहे हैं। किसी के लिए डिस्टिंक्शन नहीं था कि यार ये फैमिली आएगी तो हम ये बना के देंगे, ये फैमिली आएगी तो ये बना के देंगे। ये जो चीज़ें हमने डाल दी ना, वो मसनूईपन, देखिए जब आप में वो कहते हैं इखलास ख़त्म हो जाए ना, इखलाक और साथ इखलास, तो उसकी चाशनी वैसी चीज़ में ख़त्म हो जाती है। वो चाय भी चाह वाली होनी चाहिए ना, जबरदस्त। जब वो चाह नहीं तो फिर चाय का क्या फ़ायदा। वाह वाह वाह। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, उसी से रंग भरेंगे, उसी से रवायात ऐसे बड़ा करवाएं। जबरदस्त हमें बरकरार चाहिए, रहेंगे, आगे बिल्कुल चलेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हारून साहब आप बताएं कि आपका काम कॉपी एडिटर है और किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है हमारी तो वैसे ही 0-0 पर जैसे अच्छा, फिर आदिल मैं साहब ने इसमें कहा। एक ऐड अगर आपकी इजाज़त हो। जी जरूर अच्छा, बड़ा सर। शुक्रिया। मैं इसमें एक ऐड कर दूं हारून साहब, अखबार से रेडियो, रेडियो से टेलीविज़न, टेलीविज़न से अब सोशल मीडिया तक का सफ़र, मोबाइल में ख़बर, मुस्तनद होना ख़बर का मयार जांच लेना, ख़बर का लिखना, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट मीडियम से गुजरे हैं इस तमाम एरा में। इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है ख़बर लिखना, ख़बर बनाना? मतलब चैलेंज इससे देखे कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर फ्लडिंग किस्म के इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए खबर के। पहले लाहौर मतलब अखबार का ज़माना था, कम्युनिकेशन इतनी हाई नहीं थी, लोग जो चेक करने जाते थे वो मतलब स्पेसिफिकली अपनी लिमिट्स के अंदर एक काम करते थे। फिर जब रेडियो आया, ख़बर जो है हवा के दोष पे गई, उसने अपना एक इम्पैक्ट बनाया कि लोगों को मतलब उसको व्यूअर ज़्यादा मिला, उसके लिए ख़बर बनाने वाले के लिए थोड़ा सा और मतलब कॉन्शियस होना पड़ा उसको अपनी खबर के बारे में। यानी अब ये देखें रेडियो का ज़माना है कि एक वक्त था कि शाम बुज़ुर्ग जो थे वो बाकायदा तौर पे बच्चों को लेके बैठते थे, जो घर का पढ़ा लिखा होता था उससे ख़बरें सुनी जाती थी और उस खबर को अपना एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते थे। इसी तरह रेडियो का ज़माना देखा हमने कि रेडियो में भी शाम के वक्त बुज़ुर्ग बैठे हैं और मतलब सारे बाकायदा पंचायत की शक्ल बन जाती थी और लोग देते थे। इसी तरह जब ख़बर ने अपनी तस्वीर की शक्ल अख्तियार की तो तब खबर कंपैरेटिवली थोड़ी मतलब आसान होगी, बताना और करना कराना आसान हो गया। सुनाने के साथ साथ आप उसको बता भी देते हैं, बिकॉज आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, आपने दिखा दी। आज का जो ज़माना हमारे पास आया खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसने मतलब ख़बर को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि ख़बर बनाने वाला भी अपने डाउट में है और ख़बर सुनने वाला भी डाउट में है। और स्पेशली मतलब ये हमारा पहला जो फेज़ आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पाकिस्तान की अगर बात करें तो टीवी के जिस तरह मशरूमिंग हुई टीवी चैनल की, एक ब्रेकिंग का जो है वो कंसेप्ट बन गया। यानी हमारा जो जन्म था वो था ही ब्रेकिंग से। जब हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो आज तक यानी वो
क्या कहते हैं, हम लोग हंसते थे कि घर से अगर कोई मतलब बच्चा घर से निकला पैसे लेके थैला हाथ में पकड़ा हुआ दुकान पे पहुंचा तो ये भी ब्रेकिंग है, ठीक है, और इसको भी ब्रेकिंग की तरह ट्रीट किया था। अब वो जो माहौल में जो जनरेशन तैयार हुई, देखने वाले भी मतलब जो रिसीवर और सेंडर दोनों एंड पे, वो दोनों ही मतलब इतने हाइपर हो गए कि अब उनको खबर से ज़्यादा उस क्या कहते हैं ना, उस हाइप की, उस ब्लड प्रेशर की तलाश होती थी। आपने देखा आपके जो टीवी के ऊपर जितने हो रहे हैं टॉक शो, करंट अफेयर हो गया, वो भी उसी रंग बिरंगे के। हमें याद है जब हम इस फील्ड में आए थे तो जो टॉक शो होता था, जो खबर होता था, उससे एस्थेटिक सेंस होती थी, उसके अंदर एक खूबसूरती पैदा की जाती थी, लफाजी थी उसके अंदर, और उसको मतलब एक जैसे जैसे गुलदस्ता बना के आप पेश किया जाता था। अब तो ये ज़माना कि जैसे जहाँ से आप फूलों को बुक उठाएं और फेंक दें, अब जिस के हिस्से में जो आ जाए, जिसको जो समझ आ जाए, आज के खबर का ये निज़ाम बन गया। अब हम लोग, अगर मैं अपने तौर पे एज ए कॉपी एडिटर बात करें तो हमें अब अपनी खबर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम ठेले पर गा के बेच दें उसको, जो मर्ज़ी ले जाएं, या फिर हम अपने ख़ास उस एनवायरनमेंट में खबर को खबर के तौर पे दें जिसका मेन कंसेप्ट क्या है कि उसने आपने अपने ऑडियंस को एजुकेट करना है। यानी जो खबर की बेसिक है वो इन्फॉर्मेशन है आपके ऑडियंस की, और आपके ऑडियंस की एजुकेशन है, जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत लैकिंग है। सेकंड पार्ट जो है वो बहुत लैकिंग है। हम एजुकेशन से ज़्यादा जो है वो अपना इंटरटेनमेंट की तरफ चले गए हैं। हाल तो ये भी पार्ट है आपकी खबर का, लेकिन हम इंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, तो इंटरटेनमेंट ने आके एक अजीब वाइल्डनेस क्रिएट कर दी है। अच्छा, मेरा ख्याल है दूसरा, मेरा ख्याल है आप लोग सीनियर्स हैं, लेकिन लोग मेरा ख्याल है जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, आनी भी चाहिए। जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया टीवी, रेडियो से टीवी से अब सोशल मीडिया। राना दिल अग्री करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, जहाँ रिवायात काफ़ी पीछे रह गई और नई नई चीज़ें आगे आ गई। अब लगता है अगले आने वाले दिनों में ये भी रिवायात बन जाएंगी खबरों के हवाले से। मुख्तलिफ हवाले। आपने जिक्र किया रवायात का और एजाज सर ने रवायत का, और आगाज़ हुआ था इस बात का गुफ्तगू का ईद कार्ड से। जी हाँ। तो मुझे याद है कि एक ईद कार्ड का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो वाकई बताता था कि ईद के दिन है, और वो बड़ा अरसा दराज तक आप याद रखते थे। वो शेर था कि लोग कहते हैं ईद कार्ड इसे, ये तो रवायत है इस ज़माने की। लोग कहते हैं ईद कार्ड इसे, ये रवायत है इस ज़माने की, ये तो दस्तक है उनके जहनों पर जिनको आदत है भूल जाने की। क्या बात। अब ये वो बातें हैं कि अब पूरा साल जब आप वो देखते हैं, या साल के बाद जब आप देखते हैं वो कार्ड, तो लाजम बात है एकदम से याद आता है ये कार्ड उधर से आया था, क्या आपकी उनसीयत है, क्या उनसे रिलेशन है, और वो चीज़ें वाकई नहीं भूलती। वो रवायात हैं और वो कदरें हैं। आज के जिद्दत में आप व्हाट्सएप, हेलो, हाय, वो SMS और बाकी मामलात, वो जदीद होने के बावजूद उनका असर नहीं है, लेकिन वो जो पुरानी बातें थी, लफ्ज़ों पे तहरीर, उसका मैटर, उसका सब्जेक्ट, वो आपके ज़हनों पे नक्श हो जाता था, और वो ना सिर्फ उनकी याद दिलाता था जिनकी तरफ से आई है वो चीज़, बल्कि आगे भी आपको किसी को याद रखना है उसी हवाले से, तो आप वो पुट कर देते थे, वही चीज़ें लिख देते थे। लेकिन मैंने बताया कि हम लोग वाकई क्योंकि इस दौर का हिस्सा हो गए, और वो रवायात, वो कदरें वाकई ख़त्म हो गई। और अब आने वाली नस्लों को जब हम ये बात करते हैं, या बच्चों को, अगर आपका पाला बढ़े तो लाजम बात है जब बच्चे ईदी मांगते हैं ना, तो उनके वो सारे ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, इवन उनकी अमाउंट ही चेंज हो चुके हैं। किसी दौर में जितने पैसे आपको मिलते थे और आप उससे खुश हो जाते थे, या हम खुश हो जाते थे, वो तो बच्चे भी नहीं लेते, वो नहीं लेते। और हो सकता है आने वाले वक्तों में ये ईदी भी डॉलर्स में हो, यानी पाकिस्तान में रहते हुए भी आपको डॉलर्स में देना पड़ जाए, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो जिद्दत बहुत कुछ तब्दील कर देती है, और अपना उनका यानी इर्तिका का सफ़र तो जारी रहता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें बदलती भी रहती हैं और अपनाते भी हैं आप। लेकिन उस दौर में वही काम आता है जिसका जिक्र किया है एजाज साहब ने, कि वो दादों के पास बैठना, दादा अबू के पास बैठना, वाला साहब के पास, और उनके बाद टूर करना, और वो बातें जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना, गोश्त बांटना, वो एक अजीब ही कॉन्सेप्ट थे कि आपकी ड्यूटी लग जाती है, शॉपर आपने कहाँ कहाँ भेजने हैं, किसको देना है। प्यारी प्यारी लम्हात होते हैं अरसान, जब ये जो ड्यूटी लगने वाली बात है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है मानू, ब्रेक पर जाएंगे और फिर कुछ नए दोस्तों से भी नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस सेगमेंट में रहे। नए दोस्तों से मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे ज़रा ईद की खुशियाँ बांटने के तरीक़ाकार बदल रहे हैं या फिर तरीक़ाकार वही हैं, हम शायद खुद बदलने की कोशिश करें। क्या कहती है मानूर, एक ब्रेक पर जाए? We will be right back, so there.